देसी पत्रकार मैं अब आया हूँ कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय माते अटेपुरा स्वर्गीय प्रधान उमेश सिंह जी आराबार स्वर्गवास हो गयो तो उन बाद में लंबे समय हूँ पद पर प्रधान रो खाली चल रही तो आज अपरे कल्याणपुरा उप प्रधान श्रवण सिंह जी राजपुरोहित जो आज प्रधान रो पद पर ग्रहण कियो उन वास्ते अपे आज अटे आया हूँ और अपे आपने बताओला कि प्रधान रो पद भार ग्रहण करियो है और समस्त मंडल अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य वार्ड पंच सरपंच गण जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित को बधाई दी और कहा कि अब हमें विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। और श्रवण सिंह जी राजपुरोहित ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, जो चीज़ चाहते हो विकास के नाम पर मेन मुद्दा रहेगा पानी, बिजली और सड़क। तो मैं इन मुद्दों पर पूरा खरा उतरूंगा और जनता का काम मैं करूंगा। जनता री आवाज़ लेने पहुंचियो कल्याणपुर। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित, कल्याणपुर सरपंच दौलाराम कुआ, मंडल अध्यक्ष बन्नाराम जानी, धोकरराम कंपूरडी पंचायत समिति सदस्य और सूरजाराम यादव पंचायत समिति सदस्य सहित सरपंच जनप्रतिनिधि ग्रामीणों ने स्वर्गीय उमेश सिंह आराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम रखा गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम जिसमें स्वर्गीय उमेश सिंह आराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लोगों ने प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित को बधाई दी और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। और प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित ने आज पदभार ग्रहण किया और मेन मुद्दा उनका ये रहा कि पानी, बिजली और सड़क का जो मेन मुद्दा है पंचायत समिति सदस्यों का कि भाई जो भी हमारा मेन मुद्दा है वो आप उन पर फोकस ज़्यादा करो। तो श्रवण सिंह जी ने विश्वास दिलाया कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसका मैं पालन करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब बोलो पहले तो बड़ा परा का बधाई शुभकामनाएं साहब, बधाई बहुत बड़ी एक घटना है और आज हमारे कल्याणपुर पंचायत समिति के प्रधान एक आध 10 मिनट एक 2-3 शब्द हो जाए, 2-3 सदस्य इनसे फिर के बाद में भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज पंचायत समिति कल्याणपुर में जेडीएस बदरूड़ा वरिष्ठ कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सबरो बहुत बहुत धन्यवाद। और कानून के हिसाब और प्रधान जी ने साल दिया करे वास्ते आज
आप सब में जो समिति भाग लियो वास्ते मंडली मंडल के मंडल अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य के जनप्रतिनिधि के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मार काटे धग ऊपर है, धग जापो सोचे धग जाके दाना रे मार काटे लेके ने मैं अपनी नई पंचायत समिति बड़ी थी और वो कार्यकाल 2020 तक था और उसके बाद में 2020 के अंदर अपने चुनाव हुए पंचायत राज, उसमें अपने एरिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अपने सबने आप सबका सहयोग रहा और आप सभी ने सहयोग करके अपने वरिष्ठ नेता पूजनीय कहे तो भी कोई नहीं होगा, अपने स्वर्गीय प्रधान उमेश सिंह के नेतृत्व में अपने चुनाव लड़ा था और अपने कल्याणपुर पंचायत समिति के चुनाव में अपने परम पूजनीय उमेश सिंह जी को प्रधान बनाया। उनका स्वास्थ्य लंबी समय तक ठीक नहीं रहा, ईश्वर को मर्जी थी, उनका निधन हो गया और अपने कल्याणपुर पंचायत समिति की सीट रिक्त हो गई। अभी हमने वीडियो साहब से ऊपर भी बात की थी, वैसे संविधान के अनुसार और अपने कानून के हिसाब से कोई भी पद रिक्त नहीं रहता, पर और संसारिक रीति रिवाज के हिसाब से जाना सभी को है और अपने लिए सबसे श्रेष्ठ थे, पूजनीय थे, इसीलिए अपने सभी ने ये तय किया कि 12 दिन तक ये पद कोई रिक्त पद पे कोई सार नहीं लेंगे। उसके बाद में उनका जो भी कार्यक्रम पूरा हुआ, कानून के हिसाब से जो प्रधान होते हैं, जो रिक्त पद होता है, चाहे सरपंच हो तो वो सार्ज उप प्रधान को दिया जाता है। उसी के तहत अपने कल्याणपुर पंचायत समिति के आप सभी ने, और यहाँ पंचायत समिति सदस्य में पूरा नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होता है तो उनका नाम या मेरा नहीं लिया। हमने पहले भी निर्णय कर दिया था कि उस रिक्त पद पर 2020 के अंदर ही आपने सभी ने सरवण सिंह जी को उप प्रधान बनाया था। आज वो रिक्त पद भरने के लिए अपन सभी एकत्रित हुए हैं, उनके लिए अपने सभी ने सौर समिति से, और वैसे कानून में जो उप प्रधान होता है वही रिक्त पद पे प्रधान बनता है, उस संविधान को मानते हुए आप सबकी अनुमति से और संविधान के अनुसार परम आदरणीय सरवण सिंह जी को अपन सबके अनुमति से आज के इस प्रधान की कुर्सी पर अपन बैठाने के आग्रह करते हैं। और मैं निवेदन करना चाह रहा था, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब अगर कुछ समय तक कांग्रेस की सरकार भी रही, कुछ कार्यकर्ता का काम हुआ या नहीं हुआ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप सबने जो कल्याणपुर पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया, मैं पार्टी का महामंत्री होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपके द्वारा चुने गए जो भी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच अपने कल्याणपुर पंचायत समिति का नाम किसी नहीं रखेंगे और विकास में सबसे आगे रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वैसे अपने वरिष्ठ स्वर्गीय उमेश सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, वैसे ज्यादा बात कह भी नहीं सकते हैं और भावुक भी हो जाते हैं। और मुझे उस समय भी कोई पार्टी के गाइडलाइन हिसाब से मुझे कई लोगों ने मारवाड़ी में कहीं ओढ़ को भी दियो कि सबसे पहले आपने नाम बोल दिया उमेश सिंह जी का,
मैंने कहा जनता ये साथी है उमेश सिंह जी को प्रधान की कुर्सी पे बैठाना सारे, पर ईश्वर की मर्जी पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं हो पाया, उनके लिए अपने 2 मिनट का मान भी रखा। मैं तो इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारा हमेशा ये ध्येय रहेगा, उनके सिद्धांत पे चलेंगे। और श्रवण सिंह जी की तरफ से भी मैं कहना चाहूंगा, वो भी आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। दोस्तों, वैसे मैं कल्याणपुर ग्राम पंचायत का एक मीटिंग में बोलने का मौका मिला, मैंने कहा 4थी बार, तो मेरे एक साथी ने ऑब्जेक्शन भी किया, आप 4थी बार नहीं 2री बार, उनके 2 बार मेरी घरवाली रही। तो मैं तो आपको यही विश्वास दिलाना चाहूंगा, पूरे एरिया के विकास के लिए कहीं भी कल्याणपुर को पीछे नहीं रखेंगे। और आपके लिए कहना चाहूंगा, 2015 के अंदर तो पंचायत समिति अलग अलग हो रही थी, अपने कल्याणपुर नहीं बन के पचपदरा पंचायत समिति बन गई थी। उस समय हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, हम जयपुर गए, हमने एक ही बात कही, यदि कल्याणपुर पंचायत समिति नहीं बनेगी, कि आपके सभी काफी लोग विराजित हैं, हम वापिस घर नहीं जाएंगे। हम राम जी की मेहरबानी से और वसुंधरा जी की मेहरबानी से और स्वर्गीय उमेश सिंह जी की मेहरबानी से अपने कल्याणपुर पंचायत समिति बनी, उनको अपन याद रखते हुए पूरे एरिया का विकास करेंगे और कल्याणपुर को नए मुकाम तक ले जाएंगे। उनका आप अपने नेतृत्व करेंगे। परम आदरणीय उमेश सिंह जी, इनके नहीं परम आदरणीय श्रवण सिंह जी, माफी चाहूंगा क्योंकि लंबे समय से हमने उमेश सिंह जी का नाम लिया। श्रवण सिंह जी उस विकास की गति को निश्चित आगे बढ़ाएंगे और पूरे एरिया का नाम रोशन करेंगे। जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि विराजित हैं, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा, आपका कंधा से कंधा मिलाकर साथ देंगे और आप इस कल्याणपुर को आगे ले जाना। अब आपके डबल इंजन की सरकार बन गई और यहाँ 3रे इंजन की सरकार भी कल्याणपुर से बनी थी और पुनः आपको साथ दिया जा रहा है। इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और वैसे आज लंबी थोड़ा भाषण देने की तो जगह नहीं है, पर ये निश्चित कहेंगे और आपको विश्वास लेंगे, इस कल्याणपुर को नए मुकाम पे ले जाएंगे और विकास करेंगे। मैं श्रवण सिंह जी से यही निवेदन करूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के तहत इस एरिया का विकास करवाएं और कभी कल्याणपुर का नाम पीछे मत रखना एरिया का, ये मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा। और वैसे हम सरपंच हैं, सरपंच साथी भी विराजित है, अपना तो 17 जनवरी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कल ही मुझे मिले थे कि थोड़ा दन पूरा होगा, मैं दन तो लोगों के पास जाएंगे, वापिस इस सदन में भेजेंगे तो आएंगे नहीं, बाहर बैठेंगे, पर कल्याणपुर के लिए हमेशा काम करेंगे। 17 जनवरी का अपना कार्यकाल पूरा हो रहा है और सरपंच संघ की तरफ से हमने सरकार को भी लिखा है और सरकार से भी निवेदन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका भी कार्यकाल बढ़ने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपने एरिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक कोरोना महामारी चली थी, उसके कारण कुछ विकास प्रभावित हुए, तब आपको लगभग 17 जनवरी को तो कार्यकाल पूरा हो रहा है, पर अभी आपको जो भी 12-13 महीने या 8 महीने मिलेंगे, आपको निवेदन करना चाहूंगा आपसे, व्यास सहित एरिया के अंदर विकास करवाना है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। और विशेषकर पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, तो कोरोना महामारी की वजह से और अन्य कारणों से मीटिंगें नहीं होती थी, कम से कम मैं प्रधान साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अधिकारी हैं उनको आप कह दीजिए समय पे ये लोगों की समस्या का समाधान करें और समय पर इस पंचायत समिति की साधारण बैठक हो और पूरे एरिया की जो भी समस्या जनप्रतिनिधि को जो प्लेटफॉर्म मिला है उसमें रखने की सुविधा मिले। आपसे विशेष मेरा ये आग्रह रहेगा। अब ज्यादा नहीं कहकर आप इतनी संख्या में पधारे, श्रवण सिंह जी को ये सत्ता देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः श्रवण सिंह जी को मैं आग्रह करूंगा आप इस कुर्सी पे विराजे और शीघ्र ही अभी बता रहे थे कि सरकार के आदेश, हमारे पास तो आदेश की कॉपी आ चुकी है, इनके पास आई या नहीं आई हमारे को पता नहीं है। निश्चित अपने प्रधान हैं और इनके नेतृत्व में काम करेंगे। आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं
आपके कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ है। निश्चित एरिया का समाधान कराना, समस्या का समाधान कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधान जिनका देहांत हो गया था 14 दिसंबर को, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज जैसे मुहूर्त के अनुसार पदभार ग्रहण करना था, कल सीओ साहब का फ़ोन आ गया था, उनसे बात हो गई थी कि आप मुहूर्त के अनुसार पदभार ग्रहण कर लीजिए। तो आज जो भी पंचायत समिति सदस्य और सरपंचगण यहाँ पधारे थे, तो सबसे पहले हमने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जहाँ तक ये दायित्व का प्रश्न है तो मैं प्रयास ये करूँगा कि बिना भेदभाव के और जितना भी मुझ में योग्यता और सामर्थ्य है, सबके सहयोग से और सबके सलाह से जिस मंडल में जो मंडल सदस्य है उनसे राय लेकर विकास के काम में कोई कमी नहीं रखेंगे।